बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज के लेक्चर में हम सैंडविच थ्योरम को डिस्कस करेंगे और उसके साथ एक्सरसाइज 1.3 के पार्ट नंबर 7 से पार्ट नंबर 12 सॉल्व करेंगे। ये उसके रिमेनिंग पार्ट्स है जो मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं करवाए थे। लास्ट लेक्चर में मैंने पार्ट नंबर 1 to 6 करवाए थे और उसके साथ साथ बताया था कि सैंडविच थ्योरम क्या है। इस लेक्चर में भी हम सैंडविच थ्योरम को यूज़ करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ दो फॉर्मूलाज को भी यूज़ करेंगे। वो दो फॉर्मूलाज कौन है वो मैं आपको सैंडविच थ्योरम के रिव्यू के बाद बताऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि सैंडविच थ्योरम है क्या। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ करेंगे। इसमें लिमिट थी हमारे पास थीटा अप्रोचेस टू 0 और हमें दिया हुआ था साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि थीटा हमारे पास रेडियन में है और इसके अलावा यहाँ पे जो साइन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसका जो एंगल है वो थीटा है, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल है जो हमारे न्यूमरेटर में है उसके अलावा जो डिनोमिनेटर है उन दोनों का सेम होना चाहिए। अगर वो सेम होंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। और इसी तरह हमने इसी सैंडविच थ्योरम को यूज़ किया था फर्स्ट 6 पार्ट्स में और आगे भी हम इनको यूज़ करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम दो फार्मूलाज को भी यूज़ करेंगे। वो दो फार्मूलाज कौन है? उनमें से एक है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा और इसके अलावा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, हम इन दोनों को नेक्स्ट पार्ट्स में यूज़ करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट नंबर 7 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 7 से, जो कि हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x ओवर x स्क्वायर। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इन्हीं दोनों फार्मूलाज में से एक फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x है, यानी कि x की जगह पर थीटा यूज़ हो गया। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x पुट करेंगे। तो सबसे पहले इसको पुट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर x। हमने 1 माइनस कॉस 2x की जगह पर 2 साइन स्क्वायर x पुट कर दिया और नीचे आ गया x स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को और इस स्क्वायर को हम होल स्क्वायर में ले आएंगे और थ्योरम के मुताबिक ये जो 2 है यानी कि जो कोफिशिएंट है उसको हम बाहर ले आएंगे। 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब 2 बाहर चला गया, यहाँ पे हमारे पास साइन x ओवर x। हम स्क्वायर को होल स्क्वायर में ले आएंगे और उसके बाद हम लिमिट को भी स्क्वायर में ऐड कर लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x। अब यहाँ पे सैंडविच थ्योरम अप्लाई हो रहा है, यानी कि हमारे पास न्यूमरेटर में एंगल और डिनोमिनेटर सेम है, तो आंसर हो जाएगा 1 2 इंटू 1 स्क्वायर और हमारे पास आ जाएगा आंसर 2। इस तरह से हमने इसका पार्ट नंबर 7 सॉल्व किया, जिसके अंदर हमने पहले फॉर्मूला अप्लाई किया और उसके बाद सैंडविच थ्योरम। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 8, जिसमें हमें दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x ओवर साइन स्क्वायर x। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो रैशनलाइजेशन से और एक फार्मूला से। सबसे पहले हम इसको फार्मूला से सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x ओवर। अब ये जो साइन स्क्वायर x है इसकी जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर x भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर x की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को
हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स ओवर, एक बार हम इसको पॉजिटिव में लिखेंगे कॉस एक्स, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे इसको नेगेटिव में। ये जो 1 माइनस कॉस एक्स है, ये 1 माइनस कॉस एक्स से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे, तो 1 ओवर 1 प्लस कॉस 0 होता है 1 ओवर 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 ओवर 2। तो इसका आंसर है 1 ओवर 2। ये तो हमने इसको फॉर्मूला से सॉल्व किया, अगर हम इसको रैशनलाइजेशन से सॉल्व करते हैं तो भी आंसर 1 ओवर 2 ही आएगा। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 9 में है हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। अब इस पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, हम इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो करते हैं इसको, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा इंटू साइन थीटा ओवर थीटा। अब यहाँ पे हम दोनों के लिए लिमिट डिफरेंट कर लेते हैं। हम एक बार लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा के लिए और एक बार लिमिट साइन थीटा के लिए लगा लेते हैं। तो आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इंटू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा। इसके मुताबिक सैंडविच थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होता है और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 इंटू, इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन 0, और साइन 0 का आंसर होता है 0, तो 1 0 0। पार्ट नंबर 9 का आंसर आया है हमारे पास 0। इसका पार्ट नंबर 10 में हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सेकेंड x माइनस कॉस x ओवर x। सॉल्यूशन। तो अब इस पार्ट में हम लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब सेकेंड x 1 ओवर कॉस x के इक्वल होता है, तो हम इसकी जगह पर 1 ओवर कॉस x लिख लेंगे और बाकी सब वैसे ही आ जाएगा ओवर x। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कॉस x इंटू कॉस x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर x ओवर कॉस x, और नीचे आ जाएगा हमारे पास x। अब हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x है, ये साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है, तो हम इसकी जगह पर साइन स्क्वायर x लिख लेंगे, और ये जो कॉस x है इसको हम नीचे ले जाएंगे, तो ये x के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू कॉस x। अब ये जो साइन स्क्वायर x है, हम इसको साइन x इंटू साइन x भी लिख सकते हैं, तो हम उसको साइन x इंटू साइन x लिख लेंगे, साइन x इंटू साइन x, नीचे आ जाएगा x इंटू कॉस x। अब अगर हम दोनों के लिए अलग अलग लिमिट लगा दें, यानी कि एक लिमिट में हम ले आए साइन x ओवर x को, और दूसरी लिमिट में ले आए साइन x ओवर कॉस x को। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास सैंडविच थ्योरम बन रहा है, इसका आंसर 1 आ जाएगा, और राइट साइड पे साइन x ओवर कॉस x को हम tan x कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा tan x। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
tan 0 और tan 0 होता है 0। हमारे पास आ गया इसका आंसर 0। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 11, जिसमें हमें दिया गया है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे। वो किस तरह से कि सबसे पहले हम 1 माइनस कॉस 2 थीटा को ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थीटा है, ये पी को नहीं अभी हम देखेंगे। हमारे पास सिर्फ थीटा है, तो हमें वहाँ से 2 थीटा को ख़त्म करना है। सबसे पहले हम लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, यानी कि यहाँ पे हम हाफ एंगल को यूज़ करेंगे। अगर हमें इस 2 को ख़त्म करें तो हमें डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी थीटा के साथ 2 डिवाइड होगा। यहाँ से तो 2 ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 रहेगा। तो अब यहाँ पे हम p पुट कर देते हैं 1 माइनस कॉस पी थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, p को पुट कर देना। बिल्कुल इसी तरह अब हम q को भी पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास p थीटा और q थीटा है। तो 1 माइनस कॉस q थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर q थीटा ओवर 2। तो अब इन्हीं दोनों फॉर्मूलाज को हम इसमें अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे। हमारे पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, और ऊपर 1 माइनस कॉस पी थीटा की जगह पे हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। अब अगर देखा जाए तो 2 से कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे दोनों के साथ स्क्वायर है, तो हम दोनों का होल स्क्वायर ले लेंगे। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा ओवर 2 साइन क्यू थीटा ओवर 2। यहाँ पे हमने ले लिया इनका होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो हमारे पास पी थीटा ओवर 2 और क्यू थीटा ओवर 2 है, हमने इनको इनके साथ डिवाइड करना है, पी थीटा ओवर 2 और क्यू थीटा ओवर 2 को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। यही वाला काम मैंने पार्ट नंबर 5 में भी करवाया था, जिसको मैं दोबारा से करवाने जा रही हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, पी थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय पी थीटा ओवर 2। यहाँ पे क्योंकि हमने डिवाइड किया तो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, और ये आ गया हमारे पास इसका न्यूमरेटर फुल फ्रैक्शन का। और अब हम डिनोमिनेटर में भी साइन क्यू थीटा ओवर 2 ओवर क्यू थीटा ओवर 2 इंटू क्यू थीटा ओवर 2, और इसका आएगा साथ में होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये बन गया हमारे पास सैंडविच थ्योरम। तो यहाँ पे अगर हम इसको सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लिमिट को भी ले आएंगे स्क्वायर में, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास साइन पी थीटा ओवर 2 ओवर पी थीटा ओवर 2, और ये आ जाएगा इनटू पी थीटा। यहाँ पे बल्कि थीटा ओवर 2 इससे कैंसिल, और इसके नीचे आ जाएगा साइन क्यू थीटा ओवर 2 ओवर क्यू थीटा ओवर 2 इंटू क्यू, और ये ले लेंगे हम इसका होल स्क्वायर। अच्छा, ये जो लिमिट है ये दोनों के साथ है, यानी कि फुल फ्रैक्शन के साथ है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। ओके, यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो दोनों हमारे पास सैंडविच थ्योरम बन रहे हैं, तो दोनों का आंसर आ जाएगा 1 इंटू पी ओवर 1 इंटू क्यू का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से इसका पार्ट नंबर 11 सोल्व होगा। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, जो कि है पार्ट नंबर
12 उसमें हमें दिया हुआ है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो और tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास tan थीटा, हम इसका फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, हमने tan थीटा का फॉर्मूला ओपन किया, माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे ऊपर हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आएगा लिमिट अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा और नीचे आ गया हमारे पास साइन क्यूब थीटा। अभी जो कॉस थीटा यहाँ पर नीचे, हम इसको नीचे लेके जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे हम साइन थीटा कॉमन लेंगे। तो साइन थीटा कॉमन लेने के बाद हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा रह जाएगा और जहाँ पे जो नीचे कॉस थीटा था ये नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा से कैंसिल, नीचे स्क्वायर रह जाएगा, क्यूब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, ऊपर रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को अगर देखा जाए तो इस पर फॉर्मूला अप्लाई होता है और वो है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम उसकी जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को पुट कर देंगे और आगे आ जाएगा कॉस थीटा। ये ओपन होगा तो एक बार ये प्लस में आ जाएगा और एक मरतबा माइनस में। थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और आगे कॉस थीटा बिल्कुल इसी तरह से आ जाएगा। अब ये वाला कॉस 1 माइनस कॉस थीटा, ये वाला 1 माइनस कॉस थीटा नीचे से कैंसिल होता है, तो हमारे पास रह जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा और आगे आ जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस कॉस ज़ीरो इंटू कॉस ज़ीरो। कॉस ज़ीरो होता है 1, तो 1 प्लस 1 इंटू 1, 1 ओवर 2 इंटू 1 और आंसर आ जाएगा 1 ओवर 2। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स, यानी कि जो कि आज के थे पार्ट नंबर 7 टू पार्ट नंबर 12, हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब मैं आपको थोड़े से एमसीक्यूज बताऊंगी जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में। तो अब जो मैं आपको बताऊंगी, आप चाहे तो उसको सिर्फ एमसीक्यूज के तौर पे समझ के छोड़ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप बहुत आसानी से कम टाइम में एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। जिससे कि सबसे पहले अगर हमें दिया हो लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो और उसमें हमारे पास साइन ax ओवर साइन bx और कहा जाए कि इसका आंसर क्या है, तो इजीली इसका आंसर अगर आप सॉल्व किए बगैर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो a ओवर b आ रहा है एक्चुअल में यही इसका आंसर है। जिस तरह के आप इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, आप ले लें इसकी एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन 3x ओवर साइन 2x इक्वल्स टू, तो इसका आंसर वही होगा जो यहाँ पे ये 3 ओवर 2 आ रहा है, तो इसका आंसर होगा 3 ओवर 2। अगर आप इसको सॉल्व करके देखें तो भी आंसर 3 ओवर 2 ही आता है। इसके अलावा ये था नंबर 1। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो और अब आपके पास आ जाता है 1 माइनस कॉस px, यानी कि ये वो पार्ट नंबर 11 है जो अभी हमने सॉल्व किया, 1 माइनस कॉस qx, और इसका कहा जाता है कि इसका आंसर क्या है। तो इसमें ये जो p ओवर q है
हम इसी को ही लिखेंगे p/q, बस फ़र्क ये है इसके साथ स्क्वायर आ जाएगा। और ये स्पेसिफिक है कि अगर 1 माइनस कॉस आए, यानी कि 1 माइनस कॉस ऊपर भी और 1 माइनस कॉस नीचे भी, तो फिर ये हम p/q करेंगे, या जो भी यहाँ पे हमारे नंबर्स दिए गए होंगे और उसके साथ स्क्वायर। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस 3x ओवर 1 माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू 3/2 का स्क्वायर आएगा। तो 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 9/4। ओके, तो इसी तरह से अगर आपको अब दे दिया जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे ऊपर आपके पास है 1 माइनस कॉस px, लेकिन नीचे आ जाता है 1 प्लस कॉस qx, तो यहाँ पे सिंपली हमें सिर्फ लिमिट पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस कॉस 0 ओवर 1 प्लस कॉस 0, और ये आएगा 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 1, और ये आ जाएगा 0/2, और सिंपली हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 0। तो इस तरह से आप छोटी छोटी टिप्स से इजीली एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं इसके आगे बता देती हूँ, जैसे कि अगर वो दे दें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और इस मरतबा ऊपर और नीचे दोनों में पॉजिटिव ही हो, यानी कि उन्होंने प्लस दिया हो, तो यहाँ पर भी सिंपली आपने लिमिट को पुट करना है 1 प्लस कॉस p की जगह पर भी आएगा लिमिट 0 ओवर 1 प्लस कॉस 0। तो 1 प्लस कॉस थीटा कॉस 0 होता है 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2/2 इक्वल्स टू 1, तो इसका आंसर होगा 1। अगर वो ये पूछे ऊपर और नीचे दोनों में प्लस आ जाए तो आंसर 1 होगा, लेकिन अगर ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है तो उसका आंसर होगा 0। इसके अलावा अगर वो दे दें, जिस तरह के अभी तो आपने पढ़ा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x होता है इक्वल टू 1। अगर वो दे दें आपको लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x ओवर x, तो इसका आंसर भी 1 ही होगा। अगर ऊपर साइन x है तो भी 1 होगा, और अगर tan x है तो भी आंसर 1 ही होगा। इसी तरह से मैं आपको एक और बता देती हूँ, इसमें है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और आपसे कहा गया 1 माइनस कॉस x ओवर x को फाइंड आउट करें, तो इसका आंसर 0 ही होगा। इस तरह से आपको प्रैक्टिस से सारे क्वेश्चंस याद करने पड़ेंगे, उसके आंसर्स याद करने पड़ेंगे, उसका आंसर क्या है, क्योंकि एमसीक्यू में कुछ भी आ सकता है और फिर वहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। ये छोटी सी टिप्स थी कि आप एमसीक्यूज़ किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।